हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है आपके पार्टनर अगर आपको किसी और के साथ मूव ऑन करता देखेंगे तो क्या वो जेलस होंगे। ठीक है, आई होप आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा। लेट्स सी, देखते हैं आपके पार्टनर अगर आपको किसी और के साथ मूव ऑन करता देखेंगे तो क्या उनको वो जेलस होंगे या नहीं। ठीक है, जनरल रीडिंग होती है, आप रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। हमें किसी भी स्पेसिफिक जनरल रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो इसे अपने तरीके से देखें और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। मेरी सारी रीडिंग्स टाइमलेस हैं, जब भी आपके सामने आए आपसे रेजोनेट कर सकती हैं। क्या आपके पार्टनर आपको किसी और के साथ मूव ऑन करते देख क्या जेलस होंगे? प्लीज अंडरस्टैंड स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूअर के पर्सन क्या जेलस होंगे मेरे व्यूअर को किसी और के साथ मूव ऑन करता देख। ओके, ठीक है। दी डेविल, फर्स्ट कार्ड है हमारे पास, दी डेविल। कैप्रिकॉन हो सकता है आप या आपके पार्टनर। यहाँ पर कोई कैप्रिकॉन इंपॉर्टेंट हो सकता है बर्थ चार्ट में। सिक्स ऑफ कप्स, आपके किसी और से कम्युनिकेशन फ्रेंडशिप बढ़ता देख वो जेलस होंगे। और एक बहुत ज़्यादा आपके पर्सन यहाँ पर मुझे इस तरीके की नज़र आ रहे हैं कि कोल्ड और डिटैच। इट मीन आपको ऐसा लगता है इस पर्सन को कोई असर नहीं पड़ता। आप किसी और के साथ जाते हैं या आप किसी और के साथ बात करते हैं या आप किसी और के साथ कम्युनिकेट करते हैं तो इस पर्सन पे कोई असर नहीं पड़ता। लेकिन ऐसा नहीं है, ये पर्सन, इस पर्सन के ऊपर असर पड़ता है हर चीज़ का। अगर आप किसी और के साथ एक न्यू फ्रेंडशिप या कोई रिलेशनशिप बनाएंगे तो इस पर्सन को फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि ये पर्सन आपको अपनी विश फुलफिलमेंट की तरह देखता है। ठीक है, यहाँ पे कोई ना कोई इस पर्सन का आपके ऊपर कोई टॉक्सिक इम्पैक्ट है। इट मीन जब भी वो आपकी लाइफ में आता है कोई आपको बर्डनसम सिचुएशन फील होती है, क्योंकि यहाँ पर कुछ कार्मिक टाई आप लोग की इस पर्सन से कनेक्ट हुई हुई है। ठीक है, आप इस पर्सन के साथ ना आगे बढ़ पा रहे हैं ना इस सिचुएशन को ख़त्म कर पा रहे हैं। इट मीन जैसे एक लूप बना हुआ है। एक 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 जहाँ से आप स्टार्ट करते हैं, जिस रास्ते से आप स्टार्ट करते हैं इस पर्सन के साथ आगे बढ़ना, इस पार्टनर के साथ, वहीं पर आके वापस आप रुक जाते हैं। ये पर्सन बिल्कुल जेलस होगा जब आप कहीं और मूव ऑन करेंगे, आप किसी और के साथ फ्रेंडशिप में जाएंगे या कम्युनिकेट ज़्यादा करेंगे या किसी और को ज़्यादा टाइम देने लग जाएंगे। इस पर्सन को जेलस होगा, चाहे ये पर्सन आपको शो करे ना करे। आप इसकी विश फुलफिलमेंट की तरह हैं। इसके पास 9 कप्स हैं, एक 10 कप नहीं है। इसको कुछ मिसिंग और कुछ इसको एक लगता है जब ये अपने आप में सेटिस्फाई फील करेगा तब आपकी तरफ ये मूवमेंट ले सकता है। आप इसलिए इस तरीके की आप इस चीज़ से भी परेशान आ गए, आप इसका वेट कर करके थक गए। और ये पर्सन सिंगल रहना पसंद करता है, अपनी लाइफ में सिंगल रहना पसंद करता है और रिलेशनशिप में होने के बावजूद एक सिंगल लाइफ स्पेंड करता है अपनी लग्जरियस लाइफ के लिए, अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए, अपने फाइनेंसिस पे बहुत ज़्यादा वर्क करता है, हार्ड वर्क करता है। हद से ज़्यादा वक्त अपने फाइनेंसिस को देता है, अपने वर्क एरिया को देता है, आपके ऊपर नज़र रखता है। ये आपको कहीं और मूव ऑन करता देख या किसी और के साथ बहुत ज़्यादा आप अगर फ्रेंडशिप आपकी बढ़ रही है तो इसको राज नहीं आएगी ये बात। ये इस चीज़ को बिल्कुल जेलस होगा, इसकी आपके ऊपर नज़र रहती है। ये पर्सन एक अंदर से एक जेलसी का फैक्टर है। ये आपको शो करे ना करे, इसके अंदर जेलसी है। ये आपको किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकता। इसको ऐसा लगता है आप इसके साथ बंधे हैं और आप इसी के साथ रहेंगे। आप किसी और कहीं और नहीं जा सकते, इवन आप फ्रेंडशिप के लिए नहीं जा सकते। ठीक है, ये पर्सन सिंगल रहता है, खुद को ओपन रखता है सबके लिए और आपके साथ कोल्ड और डिटैच रहता है। आपको ऐसा लगता है किसी और के साथ इसका बिहेवियर ऐसा नहीं होता जितना जितना रूड और कोल्ड और एक नेगेटिव बिहेवियर आपके साथ रहता है। इट मीन्स आपको किसी भी चीज़ पे ना रिस्पॉन्स करना। आप इस चीज़ को शायद बिल्कुल सोचेंगे नहीं, ऐसा नहीं होगा, ये इस पर्सन को क्या फ़र्क पड़ेगा जो जो इतना कोल्ड और डिटैच रहता है, मेरी लाइफ में क्या हो रहा है जिसको पता भी नहीं है। इसको सब पता होता है, ये नज़र रखता है सोशल मीडिया के थ्रू या फ्रेंड्स के थ्रू, कहीं ना कहीं से इसको पता है आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। और कुछ जो बाकी रह जाता है, जब आप इससे कभी भी बात करते हैं तो आप एक ओपन अप पर्सन की तरह हैं, बहुत ज़्यादा ओपन बुक की तरह हैं। आप इससे जाके कम्युनिकेट करते हैं, हर बात इसको बताते हैं। आप खुद ही इससे इसको पता है आप जब भी इससे कनेक्ट होंगे, आप जब भी इससे बात करेंगे तो आपकी लाइफ में आप क्या कर रहे हैं आप ज़रूर इसको बताएंगे। ठीक है, ये पर्सन आपको नहीं जाने देगा। इट मीन्स किसी और के साथ जाता देख ये खुश नहीं रहेगा। ये ऑब्सेसिव एक पॉजिटिव एनर्जी ये आपकी तरफ रखता है, लेकिन उसको एक्सेप्ट नहीं करता आपके सामने। ठीक है, क्योंकि वो एक्सेप्ट करेगा तो यहाँ पर बहुत सी चीज़ें, फिर अपना लव भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा, फिर आपको प्रोटेक्शन भी देनी पड़ेगी, फिर आप अगर कोई कमिटमेंट डिमांड करेंगे तो उसके लिए भी इसको वहाँ पर एक
एफर्ट लेनी पड़ेगी। इट मीन्स आपके लिए यहाँ पर फाइट करनी पड़ेगी, जो भी है, जो भी प्रॉब्लम है उनको जल्दी सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पर ये सिंगल रह के अपने फाइनेंशियल्स को बहुत ज़्यादा, इसको लाइफ में लग्जरी पसंद है, बहुत ज़्यादा अपना अपना ये अपनी लाइफ को लग्जरी, एक अपनी लाइफ को हर चीज़ से कंप्लीट देखता है, कंप्लीट देखना चाहता है। इसको ये जो हाँ जहाँ भी पहुँचना चाहता है काफ़ी हद तक उस पॉइंट तक ये पहुँच चुका है जहाँ इसकी विशेस कंप्लीट हो रही हैं। इसने काफ़ी टाइम तक आपके साथ अपना कोल्ड और डिटैच बिहेवियर दिखाया है। कभी भी इसने अपना लव एक्सेप्ट नहीं करा या एक्सप्रेस नहीं करा आपको। हमेशा इस तरीके की एनर्जी दी है जैसे आप में इंटरेस्ट है भी और नहीं भी। इट मीन बैक एंड फोर्थ एनर्जी चलती है। कभी आपको ऐसा लगता है ये पर्सन आपके लिए कंफ्यूज है, ये कंफ्यूज नहीं है आपके लिए, ये क्लियर है, ये अपने विशेस के लिए उतना ही पॉजिटिव है जितना ये आपके लिए है, उतना ही उनको कंप्लीट करना चाहता है जितना ये आपके साथ अपनी कंप्लीट लाइफ देखता है। ठीक है, सिंगल रहना ज़्यादा पसंद करता है ये अपनी लाइफ में, क्योंकि इसको जो चाहिए ये फैमिली बनाकर इसको पता है ये हासिल नहीं कर सकता। जितनी लग्जरी, जितनी इसको कंप्लीट लाइफ चाहिए, ये फैमिली बिल्ड कर कर, ये किसी रिलेशनशिप में आकर, किसी कमिटमेंट में आकर इस तरीके की लाइफ अपनी 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 जो भी इसको एक गोल्स है उनको कंप्लीट नहीं कर सकेगा। क्लैरिफाई दी डेविल, वेट, क्लैरिफाई दी डेविल। यहाँ पे डेविल का कार्ड क्यों? क्या मेरे व्यूवर के पर्सन जालिस होंगे जब मेरे व्यूवर किसी और के साथ अगर मूव ऑन करते हैं तो क्या उनको जालिसी फील होगी? क्लैरिफाई दी डेविल, थ्री ऑफ फैंस। बिल्कुल, मैं आपको कह रही हूँ ये आपके ऊपर नज़र रखता है, जहाँ कहीं भी ये कितना भी दूर है आपसे लेकिन इसकी नज़रें आपके ऊपर बनी रहती हैं। या आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है इसको, एक ये अट्रैक्शन की बेस पे आपकी आपकी लाइफ में आया है ये पर्सन। ये अट्रैक्शन की वजह से आप खूबसूरत हो सकते हैं अपनी लाइफ में, चाहे आप इमोशनल पर्सन हो लेकिन आप एक ब्यूटी को कैरी करते हैं। दी फूल, ये आपके साथ जब भी आप कहीं मूव ऑन करने की कोशिश करेंगे, किसी और की लाइफ में कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, ये आपकी लाइफ में एंट्री लेने की कोशिश करेगा ताकि आप रुकें। इसके लिए आप फिर आपकी लाइफ में इंटरफेयर करेगा ये। जैसे कि आप अगर मूव ऑन कर रहे हैं, इसको इस बात का पता है, तो अगर कम कम्युनिकेट करता है तो ज़्यादा आपके साथ बात करना शुरू कर देगा, ताकि इट मीन्स ये आपकी तरफ आना चाहता है। ठीक है, स्टक है ये सिचुएशन, ये जानता है आप भी स्टक हैं और ये भी आपके ऊपर स्टक है, आप भी इसके ऊपर स्टक है। लेकिन जब जब आप कहीं और मूव ऑन करने की कोशिश करते हैं, किसी से अपनी फ्रेंडशिप बढ़ाने की कोशिश करते हैं, तो आप देखते हैं कि आप अगर सोचते भी हैं चले अब आगे बढ़ जाते हैं, मूव ऑन करते हैं, तो उस टाइम ही ये पर्सन या आपको टेक्स्ट करता है या आप लोगों के मामलात अच्छे होने लग जाते हैं। इस पर्सन के साथ आप लोगों को फिर फ्यूचर नज़र आने लग जाता है, क्योंकि ये पर्सन आपको एनर्जेटिकली यहाँ पर कोई मैसेज एक्सचेंज करता है या एनर्जेटिकली इसको पता चलता है कि आप मूव ऑन करना चाह रहे हैं, या तो आप आगे की तरफ बढ़ रहे हैं या तो आप इसके साथ डिटैचमेंट पॉइंट पर आ रहे हैं। तो ये आपके साथ कनेक्शन बनाने की इसके हालात जो आपके पहले चल रहे होते हैं वो बेहतर हो जाते हैं। ये जानता है आप स्टेबल पर्सन है, आप स्टेबल ऑफर ही एक्सेप्ट करेंगे। आप कोई रिलेशनशिप या कोई फ्रेंडशिप या कोई हैंग आउट या कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ऐसा कोई रिलेशनशिप आपको नहीं चाहिए इस पर्सन से। ये स्टक है, ये स्टक है, कहीं ये स्टक है, कहीं इसकी जहाँ भी कुछ भी कर रहा है वहाँ स्टक है, कुछ सिचुएशंस में स्टक है ये। ठीक है, कुछ चीज़ें जो इसकी ज़िंदगी में चल रही है जहाँ पर ये अभी भी स्टक है। क्लैरिफाई नाइट ऑफ सोर्ड, क्लैरिफाई नाइट ऑफ सोर्ड। यहाँ पे नाइट ऑफ सोर्ड का कार्ड क्यों है? क्लैरिफाई नाइट ऑफ सोर्ड। देखिए, मैंने कहा ये कहीं स्टक है, इसके इसके जो इर्द गिर्द का माहौल है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटिव है, लोगों की बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है इसकी लाइफ में। ये ये इसलिए अपनी लाइफ में अपने कैरियर पे वर्क ज़्यादा करता है, लोगों से दूर रहता है, क्योंकि इसकी ज़िंदगी में बहुत से लोगों की इन्वॉल्वमेंट है। इसका कोई फैमिली इसके मामलात में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहती है, कोई इसको कंट्रोल करता है या इर्द गिर्द के लोग इसको बहुत ज़्यादा बिना मांगे एडवाइस देते हैं, मशवरे बहुत ज़्यादा देते हैं, जिसकी वजह से कंफ्यूज, क्योंकि ये एक वर्क प्लेस वाला पर्सन है, हार्ड वर्किंग पर्सन है, ये अपने वर्क को ज़्यादा वक्त देने वाला इंसान है। जब ये लोगों के साथ बैठता है, क्या बना उस रिश्ते का, छोड़ दे आगे बढ़ जा, जहाँ वहाँ पर कुछ हो ही नहीं सकता, जब ये बंदा एफर्ट ही नहीं डालेगा तो सामने वाला ऐसी एडवाइस कैसे दे सकता है, छोड़कर आगे बढ़ जाओ। जब बंदा एफर्ट डालता है और फिर कुछ ना बने, हाँ फिर एडवाइस ये समझ में भी आती है। तो ये पर्सन मुंह खोल के तो बोल नहीं पाता कि ना मैं वक्त देता हूँ, ना टाइम देता हूँ, ना वहाँ पे अपना टाइम स्पेंड करता हूँ, ना मैं कुछ ज़्यादा प्रोवाइड कर पाता हूँ, ना मैं एक्सप्रेस कर पाता हूँ। तो इसमें इसमें मैं छोड़ के चला भी जाऊँ तो मैंने पकड़ा हुआ कौन सा है उस सिचुएशन को, अपनी ज़िंदगी में रखा हुआ सही से कौन सा है, मैं कौन सा वहाँ बैलेंस दे रहा हूँ जो वहाँ से कुछ
आउटकम निकल नहीं पा रहा। तो कुछ इस टाइप की सिचुएशन रहती है। बहुत से लोग इसकी ज़िंदगी में जो आपके बारे में इससे कम्युनिकेट करते हैं और कंफ्यूज हो जाता है ये पर्सन। क्लैरिफाई 9 ऑफ कप्स, ये आपको कहीं आगे जाते तो नहीं देख सकता। जब जब आप आगे जाने की कोशिश करेंगे ये आपकी लाइफ में एंट्री लेगा, ये आपकी लाइफ में आकर खड़ा हो जाएगा, कहीं से भी आएगा लेकिन आपकी लाइफ में आ जाएगा। ये आपको देख रहा है बहुत ज़्यादा इस टाइम पर कोल्ड और डिटैच। आप लोग के बीच आर्ग्यूमेंट भी बहुत हुई है, बहुत लोगों की वजह से आप लोगों के बीच मामला खराब हुए हैं। और आपको आप लोग एक जैसी पावर में, इट मीन्स आप इस वक्त एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं। आप भी बहुत ज़्यादा कोल्ड और डिटैच हैं, आपने क्लैरिटी और बिल्कुल एक स्ट्रेट फॉरवर्ड एक आंसर मांगा इस पर्सन से, और ये पर्सन अभी तक अपने आप को डिफेंड कर रहा है। इट मीन्स इस कॉन्फ्लिक्ट और आप लोगों के बीच जो एक, क्योंकि दोबारा बात करने आएगा कोई ना कोई लड़ाई होगी, उससे बच रहा है, किसी कॉन्फ्लिक्ट से बच रहा है। आपको इग्नोर इस वक्त इसलिए कर रहा है, एक लड़ाई से बच रहा है, क्योंकि जहाँ पे सवालात हैं वहाँ पर झूठ और सच और जवाबात भी हैं। ठीक है, जो जवाब देगा वहाँ पर, जो इसने पास में आपको जवाब दिए थे वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है, उसमें झूठ भी है। ठीक है, उन सब चीज़ों में। तो आपने यहाँ पर से क्लियर कट आंसर मांगा है, क्लैरिटी मांगी है, एक सीधा साधा आपने कहा है कि चाहते क्या हो। ठीक है, आपने जो भी इससे डिमांड किया है, इसकी डिमांड आप हैं, लेकिन जो आपने डिमांड किया, जो ट्रुथ आप इससे मांग रहे हैं, वो इसके लिए आपको एक रिस्क है। इसके लिए आपको बताना, आपके लिए आपके साथ कम्युनिकेट करना, आपके साथ जो इसमें सिचुएशंस यहाँ पर चलती रहीं उसमें कौन इन्वॉल्व था, क्या था, आपने जिस चीज़ के भी जवाब मांगे हैं, इसको पता है आपके साथ आर्ग्यूमेंट एक रखी। अगर आपको इसने आपको फेस किया, अगर ये आपके पास आया कम्युनिकेट करने, तो यहाँ पे आर्ग्यूमेंट है। लेकिन ये पर्सन आपको किसी और के साथ जाता नहीं देख सकता यहाँ पर। जब जब आप कहीं और मूव ऑन करने की कोशिश करेंगे, आपकी लाइफ में ज़रूर आएगा। ये आपके साथ एक आपका और इसका, ये भी आपको ना छोड़ पाता है अपनी ज़िंदगी में, ना प्रॉपर तरीके से आपके साथ बैलेंस कर पाता है। ये आपकी तरफ बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिवली अट्रैक्टिव है, एक ऑब्सेशन है इसको। जब आप नहीं होते तो इसको अपनी ज़िंदगी में कमी नज़र आती है, एक खालीपन नज़र आता है। और जब आप होते हैं, ये आपके सवालों के जवाब नहीं दे पाता। आपको कॉन्फिडेंस, इतना कॉन्फिडेंस इसके पास नहीं है कि आपके सवालों को और आपको फेस कर सके। एक बार करना है, बार बार थोड़ी करना है। ये एक बार ही आपको सही से फेस नहीं कर पा रहा, आपके सवालों के जवाब नहीं दे पा रहा। यहाँ पर प्रॉब्लम ये चल रही है। क्लैरिफाई 3 ऑफ फैंस, मून, इल्यूजन, हिडन ट्रुथ, हिडन चीज़ है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा फेयरफुल, एक फियर है यहाँ पर। जो ये पर्सन है आपकी तरफ, अगर ये आप इससे इससे छोड़कर कहीं और जाते हैं, इसको बहुत ज़्यादा फेयर है इस सिचुएशन का कि अगर आप कहीं और मूव ऑन होने की कोशिश भी करते हैं, कहीं आप जाने का सोचते भी हैं, ये एक फेयरफुल सिचुएशन में आ जाएगा। देखें यहाँ पर एवरीथिंग इज एंड, यहाँ पर 10 ऑफ हैंड्स, इट मीन्स यहाँ पर एक टॉक्सिसिटी इसकी लाइफ में क्रिएट हो जाएगी। इस साइकिल को अपनी लाइफ में ख़त्म होने से डरता है, या आपको खोने से डरता है। अगर आपने जिस दिन भी आगे की तरफ मूवमेंट के लिए कोई भी एक्शन लिया, ये आपको जाता हुआ नहीं देख पाएगा। इट मीन्स किसी और के साथ इसका आपको जाते हुए देखना है, इसकी एक एंडिंग, इसकी एक हार के लिए है। ठीक है, इस साइकिल को इस साइकिल को एक नेगेटिव पैटर्न इस साइकिल का ख़त्म करना चाहता है, ना कि इस साइकिल को कम्प्लीटली एंड करना चाहता है। इस साइकिल में एक ट्रांसफॉर्मिंग सिचुएशन लाना चाहता है, लेकिन कम्प्लीटली ये पर्सन नहीं चाहता कि आप इसकी ज़िंदगी से एक एंडिंग आए और आप किसी और तरफ मूवमेंट करें। ये फेयरफुल है। जिस दिन आपने किसी और के साथ इस सिचुएशन से निकलने का फैसला किया, तो ये इस चीज़ को बेयर नहीं कर पाएगा। ये फेयरफुल रहता है, ये डरता है इस चीज़ से, ये आपको फेस करने से भी डर रहा है। अगर आप इसकी ज़िंदगी से निकल कर जाते हैं, किसी और के साथ मूव ऑन करते हैं, तो ये उस चीज़ से भी डरता है, क्योंकि इसको पता है इसने आपका बहुत टाइम वेस्ट कर दिया, इसने बहुत टाइम आपका ले लिया। आप इसके दोस्त भी हैं और एक लवर भी हैं, आप इसको समझते भी हैं, आप इसको एक मदरली केयरली नर्चर भी करते हैं। आप इसके लिए बहुत सी चीज़ों के, इसके बहुत से ऐसे हिस्से हैं ज़िंदगी के जिनको आप अनकम्प्लीट, उनको कंप्लीट करते हैं। ये पर्सन जानता है, सिर्फ इसको आपसे फेस करना है। इसने जो झूठ भी कहा है, इसको एक्सेप्ट करने पड़ेंगे उसको। अगर आप इसको पता है आप अनकंडीशनली लव करते हैं, आप इसको फॉरगिव करेंगे अगर ये आपके सामने आता है, अगर ये आपसे अपॉलॉजी करता है, तो आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे। यहाँ पे अगर आपने यहाँ पर इससे मुंह मोड़ लिया है, आगे की तरफ आप बढ़ रहे हैं, तो ये इसमें भी फेयर है। इसको नहीं पता, ऐसा ना हो कि आप किसी और के साथ आगे की तरफ बढ़ जाएं। जेलसी तो रहेगी, जेलसी के साथ साथ दुख और एक एंडिंग, एक अपना हिस्सा किसी को, जैसे किसी को दे देना या खो देना, अपना ही एक हिस्सा किसी और को जैसे लेने देना, ये आपको छोड़ के जाने नहीं देगा अपनी लाइफ में। चाहे ये कुछ भी करेगा,
आप जब जब कहीं और मूव ऑन करने की कोशिश करेंगे, इसको इसको कहीं ना कहीं से ये चीज़ की एक एनर्जेटिकली आप लोगों को एक दूसरे की वाइब्रेशंस मिलती हैं, या तो टेलीपैथिक करते हैं आप लोग, या तो यहाँ पे कुछ ऐसा है जो आप लोग एक दूसरे को फील कर सकते हैं। जब जब आप कहीं और मूव ऑन करने की कोशिश करेंगे तो आप लोगों के इसके हालात ठीक हो जाएंगे इस रिलेशनशिप में, क्योंकि ये पर्सन आपकी लाइफ में इन एंड आउट काफ़ी ज़्यादा करेगा, आपको अंडरस्टैंड ये काफ़ी अरसे बात करेगा कि आप इसके लिए कितने लॉयल, कितने ऑनेस्ट हैं, कितना अनकंडीशनली इसको लव करते हैं। इसको लव ऐसा कभी कहीं दिखा नहीं कि कोई अपनी ज़ात से भी बढ़कर किसी को प्यार कर सकता है, या कोई अपनी ज़ात से भी आगे जाकर किसी के लिए सोच सकता है। इसको ऐसा लगता है सब सेल्फिश हैं। अगर कोई इसकी लाइफ में आया भी है पहले, तो वो एक सेल्फिशनेस लेकर आया है, एक बहुत ज़्यादा अपने मतलब के लिए आया है, इसके पैसे के लिए आया है, या इसकी ब्यूटी के लिए आया है, या इसके पास जो भी चीज़ें थी उन सब चीज़ों के लिए आया है। जिसको इसको किसी को पैसे चाहिए थे, इससे किसी को कुछ चाहिए था, इसने एक प्योर लव कभी भी अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस नहीं किया, इसका फर्स्ट टाइम है ये। इसको आपके ऊपर ट्रस्ट बहुत लेट हुआ, इसने जो आपको बार बार एक आपकी ज़िंदगी में इन एंड आउट सिचुएशन जो चलती रही, यहाँ पर एक साइकिल चला है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून भी देखा था, बहुत ज़्यादा कार्मिक सिचुएशंस आपने इसके साथ अपनी ज़िंदगी में फेस करी हैं। चाहे इसने आपको ना प्रॉपरली, ना आपको इसने रिलेशनशिप में रखा, ना कहीं और रखा, लेकिन ये आपसे अटैच है, ये आपसे एक सोल टू सोल रिलेशनशिप फील करता है, या इसका इसका आपका जाना इसकी ज़िंदगी से एक बर्डनसम सिचुएशन है। इसकी ज़िंदगी से जो इसको खुशियाँ आपके आने से मिली थी, जो इसको कंप्लीशन आपके आने से मिला था, वो सब अधूरा हो जाएगा वापस, क्योंकि उसको ऐसा लगता है आप एक लक फैक्टर इसकी ज़िंदगी में ऐड करते हैं। जब से आप इसकी ज़िंदगी में ऐड हुए हैं, खुश रहने लगा है, अपने वर्क पे ध्यान देने लगा है, अपनी ज़िंदगी पे काम करने लगा है, क्योंकि उसको ऐसा लगता है मुझे कभी भी कोई हेल्प चाहिए होगी, कभी भी कोई परेशानी चाहिए होगी, आप उसके लिए हैं। फेयरफुल है, ये नहीं जाने दे सकता। कभी कभी सोचता है जहाँ ये खुद स्टक खड़ा हुआ है, जहाँ ये आपके लिए कोई फैसला नहीं कर पा रहा है, ऐसे तो आप कहीं और मूव ऑन करेंगे। कभी कभी सोचता है कि आपको अपनी खुशियों की तरफ शायद कहीं और आप चले जाएं, बोल भी देता है कि कहीं और किसी और को देख लो, कहीं और मूव ऑन कर जाओ, क्योंकि उसको ऐसा लगता है मेरी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा एक बर्डनसम है, मुझे बहुत ज़्यादा फाइट करनी पड़ेगी, मुझे बहुत सी चीज़ों को रिजॉल्व करना पड़ेगा अपनी लाइफ की। तब ये जाके कोई स्ट्रगल है इसकी लाइफ में आपके अलावा, इस रिलेशन, ये खाली इस रिलेशनशिप के टॉक्सिसिटी नहीं, इसकी ज़िंदगी कहीं और से ही टॉक्सिसिटी आपकी लाइफ में ऐड होती है। लव लाइफ में जो इसकी ऐड होती है, कहीं और का स्ट्रेस है, इसके फाइनेंशियल करियर का स्ट्रेस हो सकता है, इसकी फैमिली का स्ट्रेस होता है, कोई फैमिली टॉक्सिक है, या तो कोई इसको कंट्रोल करता है फैमिली में, कहीं और का इसका स्ट्रेस है जो इस रिलेशनशिप में आप लोग फेस करते हैं। क्योंकि ये इसका जो दिल है वो आपके साथ कनेक्टेड फील करता है, जब जब आप इससे कनेक्ट होते हैं इसकी लाइफ में एक पीस क्रिएट होता है, एक सुकून आता है, ये फील करता है उस चीज़ को, ये एक्सेप्ट भी करता है अकेले में उस चीज़ को। जब आप हैं तो यहाँ पर बहुत सी चीज़ें हैं जो चेंज हो जाती हैं आपके आने से। ये आपको जाने तो नहीं देगा, यहाँ पर कुछ तो ऐसा करेगा जहाँ जिसके लिए आप इसके सिचुएशन में इसके साथ बने रहें, जब तक ये अपनी जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व नहीं कर देता, क्योंकि उसको ऐसा लगता है आप एक विश फुलफिलमेंट की तरह हैं, आप इसके दोस्त भी हैं, और आप इसके एक ऐसे साथी भी हैं जिसके ये साथ अपनी ज़िंदगी को कम्प्लीटली गुजार सकता है, क्योंकि इसको यहाँ पर आपने अनकंडीशनली लव करा है। जो भी इसकी प्रॉब्लम आई, आपने इसने जिस तरीके से बिहेव करा, कहीं कभी स्ट्रेस आपके ऊपर निकाला, लेकिन आपने कभी इसका साथ नहीं छोड़ा। अगर आप कहीं और छोड़ के किसी और के साथ जाते हैं, इसको ऐसा लगता है आप इसके लिए बने हैं और ज़िंदगी भर आप इसी के साथ रहेंगे। स्टॉकिंग चलती रहती है, आपके ऊपर नज़र रखता रहता है, आप क्या कर रहे हैं, कब कौन सा मूव ले रहे हैं, कब क्या पोस्ट कर रहे हैं, ये आपकी ज़िंदगी में नज़र रखता है। ठीक है, इसको पता है इसके इन एंड आउट करने की वजह से आप बहुत ज़्यादा स्टेबल और एक परफेक्ट पर्सन हैं। आप एक हैप्पी गो लकी, इट मीन्स आप हर ज़िंदगी के हिस्से में खुशियाँ ढूंढ लेते हैं। इसके इन एंड आउट करने से इसने आपको हर्ट करा है, यहाँ पर आपके साथ जो इसने इन एंड आउट सिचुएशन को क्रिएट करा है उसकी वजह से आप हर्ट हुए हैं। आप एक एम्प्रेस की तरह हैं, आप एक कंप्लीट पर्सन की तरह, आपको कोई भी आसानी से मिल सकता है, ये जानता है। अब तक अगर आप मूव नहीं कर रहे तो अपनी मर्जी से नहीं कर रहे, अगर आप कहीं और किसी और को एक्सेप्ट नहीं करते तो वो अपनी मर्जी से नहीं करते, वरना आपकी ब्यूटी से मेस्मराइज है, आपकी तरफ अट्रैक्टिव बेहद है। इसका लव इमोशन सब आपके लिए हैं, आपको एक क्लियर और एक परफेक्ट पर्सन की तरह देखता है। स्ट्रेंथ है आपके अंदर। कोई लियो यहाँ पे इंपॉर्टेंट साइन हो सकता है, कोई टॉरस हो सकता है, कोई स्कॉर्पियो हो सकता है। ठीक है, एक बिगनिंग चाहता है आपकी तरफ, एक अट्रैक्शन वाला कि इसके पास अट्रैक्शन है, आपकी ब्यूटी को बहुत ज़्यादा एडमायर करता है। ये आने वाले वक्त में ये फाइट करेगा आपके लिए। ठीक है, आपके लिए फाइट करेगा, अपनी खुशियों के लिए फाइट करेगा, आपको क्लैरिटी देगा।
यहाँ पे आए आपको सडनली अपना अपना लव, अपना केयर एक्सप्रेस करेगा, या आपको कहीं और जाता देख एक जेलिसी से भी ज़्यादा इसको अफ़सोस होगा। कहीं न कहीं इसको ऐसा लगता है इसकी लाइफ़ को, इसने आपकी लाइफ़ को स्टक करा हुआ है। अगर आप कहीं मूव भी कर रहे हैं तो ये आपका राइट है, इस चीज़ को सोचेगा ये पर्सन, लेकिन फिर ये आपकी तरफ आने की कोशिश करेगा। ये कोई ना कोई स्टेप लेगा कि जब इसको ये होगा कि आप कहीं और मूव ऑन करने की तैयारी में, तो कम्युनिकेशन आप लोग की तरफ आएगी। ये सडन कोई आपको कोई प्रपोज़ल, कोई कोई 4 ऑफ वैंड्स और यहाँ पे कोई सडन प्रपोज़ल देगा ये पर्सन आपको। ये चीज़ नहीं चाहेगा। वैसे भी आप कहीं और मूव ऑन जाने का, करने का सोचें या ना सोचें, आप इससे डिटैच ही होंगे ना, अपनी लाइफ में वर्क पुट ऑन करने लगेंगे। आप जब जैसे ही आप खुद के साथ बैलेंस में आ जाएंगे, ये पर्सन आपकी तरफ आएगा, आपको एक ऑफर प्रोवाइड करेगा जिसमें एक मैरिज का ऑफर होगा, जिसमें आप और ये एक साथ आगे बढ़ेंगे, आपका रिलेशनशिप ये बैलेंस ज़रूर होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये बहुत टाइम इसने अपनी ज़िंदगी का डिफेंसिव रहकर और आपके 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 सिचुएशन में कंफ्यूज रहकर गुजारा है। देखें, 2 ऑफ सोर्ड एक ब्लाइंड फोल्डेड पर्सन है, अपने हार्ट को प्रोटेक्ट कर रहा है, अपनी हर चीज़ को लव ये भी फील करता है, इक्वल गिव एंड टेक ये भी चाहता है, लेकिन इसने ये सब कुछ कहने में बहुत देर कर दिया आपको। इस वक्त तक आप डिटैच और कोल्ड हो गए, अपनी सेल्फ पे आप फोकस हो गए। पहले आप अनकंडीशनली इसको लव करते रहे, अपनी अपनी ज़ात से ज़्यादा, अपनी सोच से ज़्यादा, जो आपके पास था आपने उससे ज़्यादा इसको प्रोवाइड करा। लेकिन एक पॉइंट आएगा, ये जब खुद चेंज होगा, बिल्कुल इसको फ़र्क पड़ेगा आपके कहीं और किसी और के साथ मूव ऑन करने से, ये आपके लिए एफर्ट भी लेगा। लेकिन कोई ना कोई सर्कमस्टेंसेस इसकी ज़िंदगी में ऐसे हैं जो इस सिचुएशन से बिल्कुल हट कर हैं। कहीं और का स्ट्रेस है इसकी और आपके रिलेशनशिप में। इसका ये जानबूझकर आपकी तरफ इस तरीके से ये ऐसा शो नहीं करता। इसकी ज़िंदगी में बर्डनसम सिचुएशन है, कहीं स्ट्रेस में किसी में स्टक है ये। क्या करना चाहिए आपको इस सिचुएशन में इस पर्सन के साथ? यू आर ऑलरेडी हैव ऑल द आंसर्स। आपके पास पहले से हर चीज़ के आंसर्स हैं। आपको कुछ ना कुछ इस सिचुएशन के बारे में बेहतर पता है, ठीक है। यू नेवर नीडेड टू दोज विंग्स टू फ्लाई। आपको यहाँ पर उड़ने के लिए किसी भी ऐसे पंख की ज़रूरत नहीं है, आप आगे की तरफ मूव कर सकते हैं, ठीक है। आप अगर आप इसको सोचते हैं कि ये होना, आप यहाँ पर सीधा सीधा एक मैसेज है, अपने लिए कुछ करें। आप अपने अपने सेल्फ के ऊपर फोकस हो जाए, अपनी ज़िंदगी के लिए कुछ करें, ठीक है। रिमेंबर टू प्रैक्टिस सेल्फ लव। बिल्कुल सेल्फ लव का यहाँ पर आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और अपने सेल्फ लव को यहाँ पर इन्हेंस करना पड़ेगा। अपने सेल्फ लव के लिए यहाँ पर आप काम करें। डोंट सिंक एनीवन अप्रूवल। आपको कोई भी अप्रूवल आपकी ज़िंदगी में क्या राइट है क्या रॉन्ग है, कोई भी अप्रूवल नहीं दे सकता। अनप्लग एंड रिलैक्स फॉर अ स्पेल। टावर, यहाँ पे कोई ना कोई टावर मूवमेंट आपके रिलेशनशिप में चल रहा है और उससे डिटैच हो जाए। जो भी टावर मूवमेंट चल रहा है, अपनी लाइफ को अपने तरीके से जिए। आपको किसी की अप्रूवल की नीड नहीं है यहाँ पर इस सिचुएशन में कि आपको कोई अप्रूवल देगा कि आगे बढ़ने के लिए, कोई सिचुएशन में कोई काम करने के लिए, ठीक है। यहाँ पर आपकी लाइफ में बेहतरीन है, हर चीज़ बेहतर है। यहाँ पर जो भी टावर मूवमेंट चल रहा है, रिलैक्स रहें, ये आपके बेहतरी के लिए है टावर मूवमेंट। अगर आप कहीं और मूव ऑन करना चाह रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि आगे आपको मूव ऑन करना चाहिए, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लग रहा, आप भी इस पर्सन को इसी तरीके से चाहते हैं जैसे ये आपको चाहता है, लेकिन बस आप कह देते हैं और ये कह नहीं पाता। मेरे ख्याल से ये पर्सन इससे ज़्यादा लव करता है आपको, जितना आपको दिखता है, जितना आप फील कर पाते हैं, जितना आपको समझ में आता है। ये आपको चाहता है लेकिन कह नहीं पाता, उससे कहीं ज़्यादा करता है। ये आपके साथ कनेक्शन को बिल्ड करना चाहता है, लेकिन इसकी लाइफ में कुछ सिचुएशंस हैं जहाँ ये स्टक है। कहीं और की फ्रस्ट्रेशन है, कहीं और की परेशानियाँ हैं, कहीं और की बर्डनसम सिचुएशन है जो आपके ऊपर इम्पैक्ट करती है इसकी लाइफ की। आपको सही तरह ना वक्त दे पाता है, ना अप्रोच कर पाता है, ना आपको वो प्रपोजल, ना वो कमिटमेंट प्रोवाइड कर पा रहा है, ठीक है। आपके पास आंसर्स हैं, आप अपनी इंट्यूशन को सुने, आपके पास सारे आंसर्स हैं। और अपनी लाइफ में अपने लिए आप आगे बढ़ना सीखें और ज़िंदगी को अपने तरीके से जीना सीखें। सेल्फ लव करें इस वक्त, और किसी भी चीज़ के लिए, कहीं भी आगे बढ़ने के लिए आपको उसकी अप्रूवल नहीं चाहिए। अगर आपको लगता है इधर से आगे की तरफ बढ़ना, तो आप गो अहेड, आप आगे की तरफ बढ़ सकते हैं, आप किसी और के साथ जा सकते हैं। लेकिन इसको इसको आप इसकी एक सोल का हिस्सा लगते हैं, एक सोल काउंटर पार्ट हैं आप इसके, ठीक है। इसको ये बात पता है, ये आपको एक्सप्रेस करे ना करे, क्योंकि आप उसको ऐसी खुशी देते हैं जिसको कभी फील नहीं हुई, जिसकी रूह खुश होती है, जिसको अंदर से फीलिंग होती है कि हाँ यार, मेरे साथ कोई है जो मुझे समझने और सुनने वाला है, जो मेरे लिए जीता है, जो मेरे लिए कुछ करना चाहता है, ठीक है।
इस रीडिंग को यहीं तक रखूंगी। रीडिंग अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक बटन दबाना मत भूलें और इंस्टाग्राम को फॉलो करें, लिंक मिलेगा आपको चैनल के अबाउट में या तो कम्युनिटी सेक्शन में। थैंक यू।